तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ 6-7 पन्नों का चैप्टर फिनिश करेंगे और इससे क्वेश्चन दबा के भाई हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक ही सब टॉपिक से, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव वाले मेथड्स। ठीक है, और उसमें भी बस कुछ गिने चुने टाइप के फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस जो कि सेम सेम आएंगे, जो कि मैं तुम्हें अभी क्लियरली बता दूंगा, है ना। लो अभी बता देता हूँ, तुम खुशी हो जाओगे देख के। कहाँ गया वो? वेट, बाय द वे ये नोट्स मैंने तुम्हारे लिए ऐसे बना रखा है, ये 3 चीज़ और तुम्हारा पूरा चैप्टर फिनिश, है ना। जैसे ये वाली चीज़ें हैं, ये इससे क्वेश्चन बनेगा और इससे क्वेश्चन बनेगा, है ना। बस इसी से तुमको क्वेश्चन एक ना एक तुम्हारा 100% आएगा, अगले नीट में भी और इस नीट में भी आया ही था। ओके, सो आओ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं जल्दी से बिना किसी बकवास के। और तुम लोग को पता ही है मैं कैसे पढ़ाऊंगा, सो कोई दिक्कत है नहीं। WHO बेसिकली एक डेफिनेशन देती है फिजिकली एक हेल्दी इंडिविजुअल की, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशली वेलबींग का इंपॉर्टेंस बताया है कि मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि एक भाई अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा हेल्दी है फिजिकली अपेयरेंस में कि हाँ भाई हष्ट पुष्ट है उसका शरीर, तो इसका मतलब ये बस नहीं है कि वो हर तरीके से अच्छा है। जैसे आजकल के बहुत सारे बालकों को ले लो, है ना, उनकी मेंटल हेल्थ की डैश हो रखी है। ओके, और फिजिकली, बिहेवियरली और इमोशनली जो चीज़ें हैं इन सबको देखना है, यही इंपॉर्टेंस है हमारे WHO के द्वारा एक हेल्दी इंडिविजुअल की डेफिनेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और इनकी स्ट्रेटेजीज। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जैसे ही वो पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक अरे कोविड-19 नहीं, इसके पहले भी एक पेंडेमिक आया था। उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि बहुत सारे लोग मरने लग गए थे। सो भुखमरी टाइप सी आ गई थी इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम पे होता क्या था दोस्तों, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज थी। तो उसमें हो गया था दिक्कतें। अब उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई तो लोग दबा के पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज तो की है, जब तक जरूरत थी तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुक रहे हैं, है ना। सो तभी हमारे गवर्नमेंट ने ले आया फैमिली प्लानिंग 1951 में। ओके, 1951 डाटा इंपॉर्टेंट है याद करना, स्टेटमेंट बेस्ड अगर बना दिया भाई सब कुछ सही रखेगा, बस ये मार देगा चेंज 51 से कुछ 61 करके तो सत्यानाश हो जाएगा, है ना। तो ये तुमको ध्यान देना है। और एक ये वाला भी है कि मैच 2 कॉलम में दे सकता है अलोंग विद द अदर, फ्रेम करने के लिए। RCH का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं ऐसे साइड में लिख रखा हूँ, इट इज़ मोर देन इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो RCH का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। फिर से बोलना, मेरे साथ बोलो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। हाँ बहुत सही। इसके बाद क्या है कि ये भी बताना है दोस्तों कि विद द हेल्प ऑफ, अभी कैसे कैसे गवर्नमेंट ये और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। वही है बेसिकली कि कैसे अगर तुमको किसी चीज़ को बतानी है कि हाँ भाई मैं इसके बारे में सबको बताऊं ताकि मेरे साथ साथ लोगों का भी भला हो। अब बात अलग है तुम नहीं चाहते होगे, पर बताना पड़ता है ना अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि कोई बीमारी उमारी नहीं लग जाए। तो वो क्रिएट करने के लिए तुम एक तो सबसे पहले प्रिंट पोस्टर छपा सकते हो, एक टीवी ऐड चला सकते हो, बोलो जुबा केसरी नहीं भाई, है ना, वो मुकेश सतर्क रहें जब भी तुम थिएटर में जाते हो, वही सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्लोज रिलेटिव टीचर फ्रेंड्स और मेजर मेजर रोल्स, इन सब के बारे में बताया गया है कि इन सब का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में है भाई योगदान, तो देते रहा करो बीच बीच में योगदान, अवेयरनेस। अभी एक मस्त चीज़ है भाई, ये पूरा कचरा है, फालतू NCERT में मतलब, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिडिल क्लास प्रॉब्लम है ना। तो अभी एमनियोसेंटेसिस ये कचरा है तो उसको मत पढ़ना, यही बता रहा था मैं। तो अभी एक बहुत अच्छी सी प्रोसेस के बारे में है, और या फिर टेक्निक कह सकते हो, एमनियोसेंटेसिस। भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है बेसिकली। एमनियोसेंटेसिस एक टाइप की टेक्निक है जो कि बैन करा दी गई है सबसे पहले, तो ये तुमको याद होना चाहिए। दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है किसके लिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इसको बैन इसलिए कराया गया था क्योंकि फीमेल फ्यूटिसाइड होने लग गया था। ओके, अभी मैं तुमको ये 3 चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद कैसे क्या है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस एक टाइप की टेक्निक है जिसके अंदर तुम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ना क्या है तुमको, उससे तुम निकालोगे इसके बाद इसको स्टडी करोगे, क्रोमोसोम क्रोमोसोम जब स्टडी करोगे तो तुमको जेनेटिक डिसऑर्डर तो पता लग रहा है, पर उसके साथ साथ तुमको सेक्स भी पता लग रहा है। सेक्स मीन्स कि वो फीमेल है या मेल है। फीमेल है तो बाई फीमेल फोटोसाइट, बैल बुद्धि वाले लोग होते हैं ना कुछ पुरानी सोच के, तो उनके साथ ये दिक्कतें थी, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को मजबूरन इतनी अच्छी टेक्निक को बैन कराना पड़ गया। बट हमारे इंडिया में तो इलीगल है, पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती थी अगर ये सब में है ना। और वैसे भी भाई ये ऐसी बीमारी है ना, अगर हो गई तो चांस लाइक सिकल सेल एनीमिया, भाई कितने दिन रहेगा ऐसा करके। तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इनमें से। थैलेसीमिया कुछ है ही नहीं भाई, अल्फा नंबर ज़्यादा हो गया बेसिकली। बैन ऑफ ये एमनियोसेंटेसिस करा दिया गया है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन ये होने लग गया था फीमेल फ्यूटिसाइड का बेसिकली, है ना। सो इसमें करते क्या है, फीटल सेल्स निकालेगा और उसको टेस्ट करेगा किसके अंदर, ताकि टेस्ट कर सके क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीली और सिकल सेल एनीमिया। बाय द वे एक क्वीन विक्टोरिया जो थी ना, वो हेमोफीलिया जो कंटिन्यूस ब्लड लॉस वाली बीमारी है उसकी एक कैरियर थी, है ना। तो जितने भी इसके बालक थे लड़के, उनकी डेथ हो जाती थी। 18 साल तक जिंदा नहीं रहते थे तो बच्चा कैसे पैदा होता, है ना।
सो इसके बाद मस्त सहेली सा एक कॉन्ट्रासेप्टिव आया, ओरल पिल्स थे फॉर फीमेल्स, उसके बारे में है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी इज अ स्क्रैप बुक जो कि कहीं पे भी कुछ भी कबाड़ा डाल रखी है, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए चार्ट बना के लाया हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ लेना शांति से मेरे साथ, आओ। सो ओरल पिल के बारे में बता दिया। अब सहेली इंपॉर्टेंट क्यों है? तुम्हारी सहेली वो सहेली दोस्त वाली सहेली नहीं, ये ओरल पिल है सहेली, जो कि साइंटिस्टों ने डेवलप की है। सहेली किस लिए? एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसका इंस्टीट्यूट कौन सा है बेसिकली उसको याद करना है तुमको, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ। प्लेस इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो मेरे को लगता नहीं इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। प्लेस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना है। सहेली इन वेयर CDRI लखनऊ, गॉट इट। अभी हाँ भाई, ये जनरल फैक्ट है, याद करो ठीक है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट है, ये मार्क है ग्रीन लाइन। देखो तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 2 बिलियन हो गई थी, मतलब समझ रहे हो 2 बिलियन भाई, अरब खरब जो भी होता है मेरे को पता नहीं कितना, पर हाँ 2 बिलियन 10 की पावर 9। सो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, 2 बिलियन से सीधे 6 बिलियन हो गई, समझ रहे हो ना, 4 बिलियन का एकदम गेन हो गई है पॉपुलेशन। और 7.2 इन 2011 था। प्राइमरी फैक्ट है, पुराने वाले याद करने की जरूरत है नहीं इतना, पर इतना याद होना चाहिए कि जो मैसिव पॉपुलेशन इंक्रीज थी वो 4 का आया था, और कब बढ़ गई थी 7.2 2011 में, दैट्स इट। ओके, बाकी ये सब जो है इसको कचड़ा ही है, मैं बता देता हूँ एक बार तुमको क्या है ये कचड़ा। इस कचड़े में ये बताया गया है कि मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टल का मतलब तुम्हें पता होगा अगर तुम गेम में खेलते होगे, तो मॉर्टल क्या होते थे, ऐसी चीज़ें जो कि मर सकती हैं, और इमॉर्टल क्या है, जो कि अमर है ना। इमॉर्टेलिटी मीन्स अमर। सो यहाँ पे मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई ऐसी पदार्थ है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मर सकती है। सो यहाँ पे किस चीज़ का रेट बता रहे हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल से मतलब समझ आ रहा है मदर, मदर के मरने का रेट क्या है, वो है मॉर्टल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और सेम एज फॉर द इन्फेंट, इन्फेंट माने बच्चा जो पैदा हो रहा है अभी कल परसों, है ना। सो IMR इसको बोलेंगे, ठीक है। सो MMR क्या होता है मेरा, और IMR, ठीक है। ये अगर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, जो माता और बच्चे का बचने का चांसेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। सो समझ आ गया क्या है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी बातें हैं, मरने का रेट है, अगर कम रहेगा तो बच्चे बच जाएंगे और माता जी बच जाएंगी, अगर रेट ज़्यादा रहेगा मरने का तो वही मर जाएंगे लोग, तो कम हो जाएगी पॉपुलेशन, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। तो अब होता क्या है दोस्तों, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जैसे कि तुम और मैं, है ना, जो कि हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मेडिसिन का खोज किया है साइंटिस्टों के साथ मिलकर। और टेक्नोलॉजी तो तुम्हें पता ही है, टेक्नोलॉजी है अपने पे। और हेल्थ केयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई है, नर्स एंड सारी अच्छी फैसिलिटीज़ की वजह से। तो होता क्या है दोस्तों, इस सब चीज़ों की वजह से इनका जो रेट है काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सबको बचा लेते हैं मरने से। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमने पॉपुलेशन इंक्रीज करा दी है इन सबको बचा के। इसका मतलब ये है हम लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है मॉर्टेलिटी रेट कम करने में, ठीक है। अभी देखो ये सब बातें हैं फालतू की, नहीं पढ़ने की जरूरत है तुमको। गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं उसके बारे में है। कॉन्ट्रासेप्टिव मोटिवेशन दे रहा है कि ना भाई एक दो बालक रखो, खुश रखो, है ना, हम दो हमारे दो वाला स्लोगन टाइप सा भेज दिया और मजे मारो, यही सब है। और बोल देते थे 5-10 रुपये में फेंक दूंगा तुम्हारा ही टैक्स का कलेक्ट किया हुआ, है ना, इंसेंटिव दे देते थे। और एक चाइल्ड का नॉर्म, जैसे वन चाइना पॉलिसी, मतलब चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना, वैसा कुछ करने की कोशिश की है, पर नहीं कर सकते हैं, ये भारत है भाई, पेल देंगे गवर्नमेंट ही, है ना। मैरिज की एज जो है वो इंक्रीज कर दी, लड़के की 21 और 18 ऑन गर्ल्स, ओके। कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कौन सा है भाई, देखो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कर रहा है, बेसिकली अवॉइड कर रहा है प्रेगनेंसी ऑफ, स्थिति क्या है, गैमेट को मिट को फ्यूजन ना होने, है ना। तो अब ये सब करने में तुमको तो ये ध्यान देना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो तुम बना रहे हो वो तो एक तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, आराम से भाई तुम यूज कर सको, कोई दिक्कत विक्कत नहीं हो कि पता चला तुम्हें कोई खा रहा है ना। यूजर फ्रेंडली भाई भाई। और इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा भी ना है भाई कि इतना फ्रेंडली बना दिया कि वो काम ही नहीं कर रहा, बस लगा के बैठा है। रिवर्सिबल होना चाहिए, साइड इफेक्ट ना हो भाई, साइड इफेक्ट रहेगा तो क्यों यूज करेगा कोई, है ना। और सेक्सुअल ड्राइव में कोई भी इंटरप्शन ना हो, बेसिकली प्लेजर एंड ऑल जो भी रहता है उसमें दिक्कतें ना हो। तो अभी देखो ये सारे जो मेथड्स हैं इसको एनसीईआरटी में रीड कराऊंगा, पर मैं तुमको ये सारा चार्ट अभी पहले फिनिश कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि तुम एक भी मार्क्स मिस मत करो, ओके। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड से तुम्हें लग ही रहा है इसमें कुछ भी ऐसी खतरनाक सी चीजें नहीं है जो कि तुम इंक्लूड कर रहे हो, जैसे वैक्सेक्टोमी भाई, सर्जरी मार्केट का टेंट टाई कर दिया, ऐसी हरकतें यहाँ नहीं होती। यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन जो रहता है बस वही क्या करना है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करना है, फ्यूजन ऑफ गैमेट ना हो कैसे भी करके। सो अभी हम बात करेंगे सबसे पहला वाला मेथड जो कि है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। पेरियोडिक एक टाइप का हमने पढ़ा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को हम पीरियड्स भी बोलते हैं। सो पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस माने कि एब्सेंस ऑफ है कुछ, है ना। तो उसमें करेंगे क्या बेसिकली, कुछ जो पर्टिकुलर डेज रहते हैं, जैसे ओव्यूलेशन का फेज है हमको पता है 14th डे, अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है,
अगर वही 28 से 33 दिन तक हम एवरेज लेते हैं तो हमको 14 से लेके कुछ पर्टिकुलर 3-4 दिन पे नहीं करना चाहिए कोइटस, ताकि हम क्या कर सके, फर्टाइल पीरियड और रिस्क पीरियड जो रहता है इसको हटा के प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें। क्यों? क्योंकि जो एग रहता है वो वायबल रहता है अराउंड 48 से 72 आवर्स तक। अगर इसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वही ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। वो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, है ना। तो नेचुरल मेथड का एक मस्त सा फीचर है, वो तुमको पता ही होगा। कुछ एक्स्ट्रा यूज ही नहीं कर रहे हैं, नेचुरल है सब कुछ, तो साइड इफेक्ट का कोई चांस ही नहीं है, और चांस ऑफ फेलियर लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली दिक्कतें हैं, है ना। तो रिलायबल है पर इतना ज़्यादा नहीं है। सो सबसे पीरियोडिक एब्सटेंस क्या है, ओव्यूलेशन जो रहती है 10th से 17th डे तक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करना चाहिए इन बिटवीन, ओके। इसके बाद विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, सबसे घटिया हरकतें यही होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि इसका जो चांस रहता है बहुत घटिया रहता है। इसमें करते क्या है, रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाना बिफोर इजैकुलेशन, जो कि काफी ज्यादा ना के बराबर रहता है ना। सो ये वाली बातें हो गई हैं। उसके बाद लैक्टल एमिनोरिया और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब क्यों हो रहा है मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करते हैं, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। सो पीआरएल जो रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस का जो रिलीजिंग हार्मोन है ना, जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच निकालता है, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, उसी को इनहिबिट करता है। तो एलएच जो कि लुटिनाइजिंग हार्मोन है, ना ही वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, ना ही फॉलिकल्स अच्छे से बन रहे हैं, एफएसएच की नहीं है तो, ओके। तो इसमें होगा क्या, इंटेंस लैक्टेशन रहेगा जिसमें नो ओव्यूलेशन। सो जनरली सेफ मंथ रहता है आफ्टर द, सेफ रहता है कितने मंथ तक, 6 महीने तक, अप टू कितना पोस्ट पार्टुलेशन पीरियड, ओके, 6 मंथ। नाइस। सो नेचुरल मेथड में कहा पढ़ा हमने, पेरियोडिक एब्सटेंस, विड्रॉल, कोइटस इंटरक्टस भी कह सकते हो उसको, या फिर लैक्टल एमिनोरिया, गॉट इट। सो हाँ, पेरियोडिक एब्सटेंस में डेट याद कर लो, 10 से 17 दिन के बीच ऑफ किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गॉट इट। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, भाई दोस्तों, है ना। अब हम डॉक्टर हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे उपाय, है ना। सो आर्टिफिशियल मेथड बैरियर मेथड है बेसिकली, फिजिकली बैरियर, कि तुमने कुछ ऐसा चिपका दिया कि जा ही ना पा रहा है, पाथ ही ब्लॉक कर दिया उसके बीच में, है ना। सो फिजिकल बैरियर में एक तो एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस करेगा, और इसके एक और मस्त से फायदे हैं, जो कि रहता है एसटीडी और एसटीआई को प्रिवेंट करेगा। एसटीआई माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल सकते हो या डिसीज बोल सकते हो। हमने डिसीजेस अब तक पढ़ा है, पर आज से हम बोलेंगे इन्फेक्शन, क्यों, क्योंकि हम डॉक्टर हैं दोस्तों। डिसीज तो नॉर्मल लोग कहते हैं बीमारी है, ना ना इन्फेक्शन है भैया, है ना। सो मेल्स के लिए कॉन्डम आता है जो कि लेटेक्स एंड रबर का बना हुआ होता है। तुमने काफी ज्यादा सुना भी होगा निरोध ब्रांड का, इसीलिए, है ना, जो कि प्रचार चलता रहता है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल की इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी रहती है इसमें, और सेल्फ इंसर्टेबल है, डिस्पोजेबल है, इसमें काफी ज्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को माना जाता है इन मेल्स, ओके। इसके बाद अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो कॉन्डम उनके लिए भी है, डायफ्राम भी है, सर्वाइकल कैप्स एंड वर्ड्स, ये सारी चीजें यूजेबल है इन केस ऑफ फीमेल्स। एंड इनका काम क्या है, बेसिकली कवर द सर्विक्स, गॉट इट। प्रिवेंट क्या करेंगे, वही फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, बस, मोड ऑफ एक्शन। अभी हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि है आईयूडी। आईयूडी से क्या मतलब तुम समझते हो, इंट्रा, इंट्रा माने है ना बाहर टाइप सा, यूट्राइन डिवाइसेस, ओके, प्लेस करेंगे कहाँ पे, इनटू यूट्रस ऑफ फीमेल। समझ रहे हो, यूट्रस एंडोमेट्रियम की वॉल चिपक ही ना पाएगा भाई, है ना। सो अब ये सब करने के लिए तुमको डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स चाहिए, ऐसे तुम कहीं भी नहीं घुसा सकते, है ना। सो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड यही है हमारे भारत में भी और बहुत जगहों पे भी, है ना। नॉन मेडिकेटेड, बिना मेडिसिन वाला कुछ भी ऐसा कवर जो कि प्लास्टिक का पाइप ही डाल दो, ऐसा करके, है ना। मतलब ऐसा नहीं करना है दोस्तों, उसका नाम है बेसिकली लिपिलो, ठीक है। पता चला अलग ही हो तुम लोग, है ना। सो अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये फैगोसाइड करेगा इस को, प्लास्टिक, हाँ, होता होगा कुछ अभी इतना, पर समझाने के लिए तक तुम समझ लो, फैगोसाइड करेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये लिपिलू करके है, इम्प्लांट नहीं है ये, ध्यान देना, ठीक है, इम्प्लांट्स अलग होते हैं, ये बस ऐसे ही है। ये क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, ये ध्यान देना दोस्तों, बहुत खतरनाक से स्टेटमेंट बन जाते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या इम्प्लांट है ना। सो इसको ध्यान देना है, गॉट इट। सो मोस्ट एक्सेप्टेड मेरा कॉपर वाले हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर लूप और मल्टी लोड। ये जो मल्टी लोड है ना, किस पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो इसको हमको ध्यान रखना है। मल्टी लोड 375 हमारा कौन सा है, कॉपर रिलीजिंग वाला, बाकी सब में सीयू सीयू लिखा है तो तुम प्रॉब्लम लिखता है ना। सो सीयू क्या है, स्पर्म मोर्टेलिटी का फर्टिलाइजेबिलिटी कम कर देगा, ठीक है। सो हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी कौन सा है बेसिकली, अब ये भी ध्यान रखना है। सो प्रोजेस्टर सर्ट बोल सकते हो या फिर प्रोजेस्टर एड बोल सकते हो, और LNG-20, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। सो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, नॉन मेडिकेटेड, लिपि लूप, प्लास्टिक का लूप है, और ये इम्प्लांट नहीं है ना। इम्प्लांट क्या होता है, जो कि हमेशा लगे रहते हैं 6-6 महीने ऐसे ऐसे करके, है ना। सो दूसरा रहता है अपना कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग हमने देखा, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर लूप, है ना।
और इसी के साथ हमारे साथ आ रहा है कौन, मल्टी लोड 375। ठीक है, ओके। और क्या बात है दोस्तों, हाँ अगर तुमको याद करना है तो ये 375 ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम ये यू को घुमाओगे ना तो ये समथिंग 5 की तरह शेप ले लेगा। ठीक है, सो ऐसे भी याद कर सकते हो अगर तुमको याद नहीं हो रहा है। क्या है, कॉपर का यू जो रहता है वो 375 मल्टी लोड के जैसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद हार्मोनल वाला हमने देखा है कि भाई हार्मोन सा प्रोजेस्टेरोन डाल दो और उसी के साथ LNG20। ठीक है, तो अब तुम कर ही लोगे बाकी तो इनका क्या है, हॉर्मोन्स रहेंगे तो सर्विक्स हॉस्टाइल बना देगा सब में, तो हो ही नहीं पाएगा। अब मस्त सी बातें आती हैं ओरल पिल्स। इसमें हमने पढ़ा है कौन कौन सी, एक तो सहेली हमने देखा CDRI लखनऊ, है ना, साइंटिस्ट बाय इंडिया। और मालाडी डेली पी रहती है, ये इतना ज्यादा अच्छी नहीं रहती है क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स फेल के रहता है। तो इससे होता क्या है कि हार्मोनल जो साइकिल रहती है वो डिसबैलेंस हो जाती है काफी ज्यादा। अब इनका काम क्या है, इनोवेट कर देंगे, ओव्यूलेशन ही ना हो भाई, इम्प्लांटेशन ही ना हो। अब इसके बाद बहुत ज्यादा घटिया चीजें चल जाती हैं जो कि आई डोंट रिकमेंड। हम रिकमेंड करते हैं हमारी भारत की स्वदेशी सहेली, है ना, सहेली ओरल पिल है, सहेली, है ना, नॉन स्टेरॉइडल पिल, लीस्ट साइड इफेक्ट है इसका, वीकली पिल है। और CTRI लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ठीक है, और स्टेरॉइडल नहीं है तो हार्मोनल साइकिल्स जो है उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा। बाय द वे इनका मेथड ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन। अब ये कैसे होगा, ये होता क्या है दोस्तों कि सर्विक्स के अंदर म्यूकस टाइप्स की एक क्वालिटी रहती है जो कि फेवरेबल रहती है फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इसमें क्या करेगा, थिक कर देगा, तो स्पर्म जो है उसको ब्रेक ही नहीं कर पाता अच्छे से। अब अगर तुमने कोइटस कर लिया है गलती से भाई, है ना, और तुमको नहीं कराना था, तो इमरजेंसी पिल भी होनी चाहिए ना, कि बेसिकली जो स्पर्म्स वगैरह है उसमें तुरंत एक्ट करे और ऐसी तैसी मार दी स्पर्म्स की, ताकि प्रेगनेंसी ना हो पाए। सो उसके लिए इमरजेंसी पिल होती है या फिर आई पिल बोलते हैं उसको प्यार से। वो 72 आवर्स ऑफ कोइटस हमें ले लेनी चाहिए अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक है, सो ये तुम रिकमेंड मार सकते हो दोस्तों, कभी भी तुम्हारे पास पेशेंट आए तो मतलब खासकर इमेच्योर बालिकाएं ही आती हैं, सो उनको तुम रिकमेंड मार देना फटाक से, आईपी ले लो। 3 दिन नहीं हुआ ना, हाँ आईपी ले लो दोस्तों। इसके बाद तुम्हारे पास अगर कोई मैरिड वुमेन है, उसको चाहिए कि हाँ इतना चल जाएगा, पर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, है ना, रोज रोज का कुछ भी, तो उसको क्या करना है, सहेली दे दो। ठीक है, वीकली में एक बार ले लो, है ना, आयरन की गोली भी सिखाते देना, मजे मारेंगे फिर, है ना। और मालाडी तो तुम मत ही देना, मालाडी से बेटर है सहेली अपनी CDRN। इसके इम्प्लांट करेंगे आर्म सबडर्मल पे। ठीक है, सेम एज पिल रहेगा, ओनली डिफरेंस है इनमें क्या रहेगा कि इफेक्ट रहेगा फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। सो तुमको याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको, है ना, क्यों, क्योंकि अभी तो इतनी सारी सहेली गोली दिया तुमने, आई पिल दी और माला डी दी, तो ये सारी ओरल पिल्स ही तो है। अब इसी की तरह तो स्किन इम्प्लांट भी है, सारे दोनों सेम ही काम करेंगे। बस इसका क्या है फर्क दोस्तों, कि ये तुम वीकली वीकली लगा रहे हो, ये तुम दे दोगे एक बार तो थोड़ा ज्यादा 1-2 साल तक चल जाएगी चीजें, है ना। सो ये यूज किया जा सकता है और मैरिड वुमेन जिनका एक चाइल्ड है पर उनको गैप चाहिए इन बिटवीन, है ना। पर हाँ वो कोइटस तो रोक नहीं सकते 1-2 साल, है ना, ब्रह्मचर्य तो करना है ना। तो उनको क्या कहा, स्किन इम्प्लांट दे दो, कौन सा, लॉन्गर ड्यूरेशन वाला। ओके, 1-2 साल तक का गैप आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद भाई दोस्तों अलग ही चीज है, सर्जिकल मेथड हमको चाहिए ना भाई, दिक्कत ही ना है। सो मोस्ट इफेक्टिव है बट बहुत ज्यादा पुअर रिवर्सिबिलिटी है। इसलिए अगर तुम गलती से भी सोचो कि इसको कराने के बाद मैं सोचूं कि किसी का करवा दूं मैं बेबी वेबी किसी भी टाइप का मेथड से, तो वो इम्पॉसिबल है ना। वो बात अलग है, तुम जबरदस्ती फिर वो करा लो, क्या कहते हैं अपन उसको, दुनिया भर की आर्टिफिशियल मेथड की गिफ्ट जिफ्ट और ये सारी चीजें। सो सर्जिकल मेथड अगर तुमने करा दिया तो नेचुरल टाइप से भी तो नहीं होने वाला है भाई, तुमको फिर अलग ही टेस्ट ट्यूब बेबी एंड ऑल करना पड़ेगा। सो टर्मिनल मेथड है, इसमें क्या होगा, प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी। कैसे भाई, गैमीट ही ना हो पाएगा, सो जो भी वो सीमन रहता है वो विदाउट स्पर्म आएगा। ठीक है, सो वैसेक्टोमी इन मेल्स और ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, तुमको पता ही है ये कैसे एक्ट करता है। सो हाँ, एक मस्त सी स्टेटमेंट बनती है इसमें कि स्टेरिलाइजेशन जो है ना, ये इनहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ये ट्रू है या फॉल्स, अच्छा सुने, ये स्टरलाइजेशन इनहिबिट कर रहा है ट्रांसफर ऑफ गैमेट, तो ये बिल्कुल ट्रू है। पर अगर बोलती है भाई कि स्टरलाइजेशन कर दिया हमने जिसकी वजह से फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ऐसा आके लिख दे तो भाई तुमको लपेट देना है पॉज करके, है ना। सो वही है कि नेचुरल ब्लड आएगा पर विदाउट एग आएगा, और मेल के अंदर स्पर्म विदाउट सीमन। ठीक है, मतलब सीमन विदाउट। सो ये कॉन्डम की शक्ल है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के लिए ये है। ठीक है, सो देखो नेचुरल मेथड में हमने अभी देखा है कि इसमें हम अवॉइड करेंगे फर्टिलाइजेशन होने से, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम अवॉइड करेंगे 10 से 12 के बीच में, है ना, ताकि वो बेसिकली ओव्यूलेशन वाली डेज रहते हैं ना, तो एग मीट न कराए गलती से। सो इसलिए इसके बाद कोइटस इंटरप्टस, बेसिकली वही बिफोर इजैकुलेशन पेनिस को निकाल देना। लैक्टेशनल एमोनिया वो 6 महीने तक मार सकते हो भाई, लपेट सकते हो। क्या कहते हैं, इंटेंस लैक्टेशन रहता है ना इसलिए
कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट रहता है पोस्ट पार्टिसिपेशन, हाँ पोस्ट पार्टिसिपेशन भी निकलेगा। मैक्सिमम रिस्क पीरियड रहता है 6 मंथ का पार्टिसिपेशन, ठीक है भाई। साइड इफेक्ट ये क्या लिखा हुआ है साइड में, हाँ तो नेचुरल है तो साइड इफेक्ट कैसे आएगा, क्या एनसीईआरटी क्या कर रही हो तुम। चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा रहते हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ही रहेंगे ना। अब इसके बाद इसलिए हमने लिया बेरियर मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, है ना। तो आर्टिफिशियल में तो क्या कर दोगे तुम, वही है लेटेक्स रबर का कोंडम पहना दो, है ना। सो लेटेक्स का शीत रहेगा। और निरोध हमारा मेल के अंदर पॉपुलर ब्रांड है, सेल्फ इंसर्टेबल है, और प्राइवेसी भी है दबा के, और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इसलिए ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई और एड्स को भी प्रिवेंट करता है, जो कि ये काफी ज्यादा अच्छी बना देती है बातें condoms, है ना। सो सबसे ज्यादा क्या यूज करना है दोस्तों, एसटीआई और एसटीडी को प्रिवेंट कर रहा है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो सेल्फ इंसर्टेबल प्राइवेसी, ठीक है। टाइप फीमेल्स के अंदर के लिए डायफ्राम से सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स हैं, ये भी बैरियर हैं, रबर के बने रहेंगे, ठीक है। सर्वाइकल से सर्विक्स को कवर करेंगे ड्यूरिंग कॉटेज, और ब्लॉक करेंगे एंट्री ऑफ इसमें। और कुछ क्रीम्स वगैरह भी आती हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम, ये सारी भी चीजें हैं, पर ठीक है हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी डिक्रीज करने के लिए। हम्म। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अभी हमने देखा इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, प्लास्टिक का लूप लगा दो यूट्रस में, है ना, और इम्प्लांट नहीं है। ओके, इसके बाद हमने देखा कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर का यू मोड़ दोगे तो वो 375 बन जाएगा, मल्टी लोड वाला कॉपर रिलीजिंग में आएंगे। फिर कॉपर यू मतलब कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375 और कॉपर लूप, गॉट इट। अब इनका काम क्या, कैसे ये काम करेंगे, फैगोसाइड करेंगे। ओके, इसके बाद कॉपर एन वही है कि मोटिलिटी डिक्रीज कर देगी, गॉट इट। सो नॉन मेडिकेटेड क्या करेंगी, फैगोसाइड करेगी। कॉपर क्या करेगी, मोटिलिटी डिक्रीज कर देगी, मोटिलिटी मोटिलिटी नहीं मोटिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगा फिर। इसके बाद हमने देखा ओरल, ओरल पिल्स दे दो दोस्तों, सहेली दे दो, सहेली हमारे भारत की सहेली है, CDRI लखनऊ, ठीक है। सो वही है, फालतू की बातें लिखी हुई हैं। पिल्स है टेकन आफ्टर द गैप ऑफ 7 days, सो इट रिपीटेडली सेम पैटर्न, फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट द कंसेप्शन, व्हाट इट। सो वही है कि फीमेल्स का जो भी है पीरियोडिक साइकिल, उसमें 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अगर जो भी है भाई, है ना। ओव्यूलेशन के साथ ही बाद मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होता है, क्राइंग फेज। तो उसमें क्या रहता है कि यही सारी बातें लिखी हैं, तो तुम सहेली उसको दे दो, ताकि वंस अभी पिल है ये वाली, नॉन स्टेरॉइडल है, इसके बारे में बता चुका हूँ। प्रोजेस्टेरॉन अलोन अगर है तो माला डी वाली है, अगर गलती से कोइटिस हो गया है तो 72 आवर्स ऑफ कोइटिस में तुम इमरजेंसी पिल ले सकते हो। और इसके बाद हमने देखा स्टेरिलाइजेशन, जो कि टर्मिनल मेथड रहता है। ओके, सो स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी, मेल्स के अंदर वैक्सेक्टोमी, ठीक है। अभी हम सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव, कि तुम कौन सी यूज कर रहे हो। अगर रेगुलर का किच पिच नहीं चाहिए तो माला डी हटा के तुम सहेली ले लो हफ्ते की, अगर हफ्ते का किच पिच नहीं चाहिए तो स्किन इम्प्लांट कर लो 1-2 साल के लिए, ठीक है। और अगर तुमको चाहिए ही नहीं बच्चा भाई, सीधे स्टरलाइजेशन मान लो, है ना। वो एकदम खतरनाक सा मेथड, बाकी नेचुरल मेथड तो तुमको बता ही दिया हूँ, ठीक है। पॉसिबल ही है। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं बेसिकली स्किन इम्प्लांट के। इसमें होगा क्या, नोजिया, एब्डोमेन पेन, ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग, इरेगुलर menstruation। वही है कि हार्मोनल के साथ तुम खेला करोगे तो फिर दिक्कत हो ही जाएगी ना नेचुरल साइकिल्स के साथ। अब इसके बाद आता है हमारा एमटीपी के बारे में। एमटीपी क्या है, एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में है। ये जो बातें लिखी हुई हैं, अरे कहाँ जा रहा है। हम्म, ये जो बातें लिखी हुई हैं इसको मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए सजा के लिख दी है। सो यहाँ पे होगा क्या, 1971, काफी ज्यादा ध्यान से याद रखना है ये, ठीक है। एमटीपी जो रहती है वो 1971 में लीगल की गई थी, क्यों, ताकि इंड्यूस्ड एबॉर्शन, बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी तुमने करा ली है ना। अब वो जो एम्ब्रियो है वो तो इम्प्लांट हो गया, अब क्या ही है बोल सकता हूँ, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो मेरी भावनाएं कैसे कैसे सब निकालना चाह रही हैं, पर अच्छी बातें हैं दोस्तों कि लीगल है, तो इन फ्यूचर पूरी बदतमीजी नहीं होती उस जीवन के साथ। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आ गया कि 12 से 24 वीक का अगर ज्यादा हो गया है तो तुमको 2 मेडिकल ऑफिसर्स जैसे कि तुम लोगों, उनकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि होगा क्या इसमें कि काफी ज्यादा एम्ब्रियो जो रहता है, हमने पढ़ा था अभी पिछले में कि जो 3 मंथ्स होते हैं वहां पे सारे वाइटल ऑर्गन बन जाते हैं। इट मीन्स की बेबी जो रहता है मोर देन हाफ मैच्योर हो चुका है। सो यहाँ पे क्या रहता है कि बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर तुम इंड्यूस अबॉर्शन कराओगे, जबरदस्ती उसको मारोगे, तो दोनों भी इफेक्ट पड़ सकता है फॉर द मदर एंड बेबी बोथ। ओके, सो रिस्क ऑफ मदर रहता है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। सो सेव अप टू रहती है 12 वीक से पहले करा लो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। और क्या है सब, ठीक है, फालतू चीजें लिखी हैं। तो इसमें हुआ क्या दोस्तों, हमने एक और बातें पढ़ी थी 1971 में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर तुमको चैप्टर याद हो। इस चैप्टर में हमने देखा था क्या था कि 1971 में टीओ डीनर जो था वो वायरॉइड के बारे में जाना था, जिसको पोटैटो स्पिंडल डिसीज थी वो कॉज करा रहा था, ठीक है। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर एसटीडीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल रहेगा, वायरल रहेगा और प्रोटोजोआ रहेगा, ठीक है।
सो ऑल अदर एसटीडीज क्यूरेबल है, क्यूरेबल नहीं भाई, क्यूरेबल माने ठीक हो सकती है, एक्सेप्ट व्हाट, जेनिटल herpes, हेपेटाइटिस बी और एड्स। तुमने अभी बीच में एक रील फेमस होती हुई देखी होगी कि हेपेटाइटिस बी का पेशेंट था जिसका ब्लड एक डॉक्टर को टच हो गया था या फिर कट लगा था तो वो हो गया था, तो उस डॉक्टर ने उस पेशेंट को थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दिया। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो डॉक्टर जानता था क्या, कि एक टाइप की एसटीडी है जो कि भाई अनक्योरेबल है अभी तक के लिए। सो बैक्टीरियल के लिए साइफिलिस गोनोरिया क्लैमाइडियासिस भाई, और वायरल के लिए एचआईवी वाला जो है अपना एड्स, और हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes और जेनिटल वॉर्ड्स, ये क्यूरेबल है, बाकी ये तीनों नॉन क्यूरेबल है। गॉट इट। एचआईवी जो रहता है सबसे ज्यादा डेंजरस है, प्रोटोजोआ जो है ठीक है, ट्राइकोमोनासिस। इसके बाद सिम्टम्स ऑफ एसटीआई क्या रहता है? पीआईडी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? स्टिल बर्थ हो रहा है बच्चे का। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो गए हैं। इनफर्टिलिटी है, कैंसर हो गया जेनिटल ट्रैक्ट में। गॉट इट। अब एनसीईआरटी देखते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। हाँ ठीक है भाई, एसटीडीज बेसिकली होता क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से और मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से, ठीक है। और ये वीडी में रहता है वेंट्रल डिसीज, जिसको हम प्यार से बोलते हैं, और ये फालतू के नाम बताए गए हैं, आरटीआई, एसटीआई और वीडी, ये सारे नाम है। एचआईवी जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट डेंजरस है। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है ये ट्रांसमिट होते हैं बाद क्या, एक तो इंजेक्टेड नीडल्स, अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट पड़ा है हेपेटाइटिस बी का और एचआईवी वाले का, अब तुम उसके साथ दोस्त बने हो और घटिया सी भाई, मतलब तुम नहीं हो उसके दोस्त, मतलब कोई ऐसे ग्रुप है जिसको तुमने देखा कि उस शेयर कर रहे हैं नीडल टू टेक ड्रग्स, तो उससे क्या रहता है? एचआईवी काफी ज्यादा खतरनाक लेवल से फैलता है। क्यों? क्योंकि ब्लड है भाई, फैल जाएगा ना, तभी तो डॉक्टर उसको चप्पल मार रहा था, है ना। सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इंजेक्शन इंजेक्शन, ये सारी बातें हैं, और मदर से बेबी में भी चला जाता है, और हेपेटाइटिस बी, ये सारी बातें जो हैं ये नॉट क्यूरेबल हैं, बाकी सब कुछ क्यूरेबल है। व्हाट इट। अर्ली सिम्टम्स जो रहते हैं मोस्ट ऑफ द माइनर इंक्लूडिंग इचिंग और फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग, और ये सारी बातें रहती हैं जेनिटल एरिया। ओके। फीमेल्स ऑफन सीम एसिम्टोमेटिक, मतलब फीमेल्स में तो पता ही नहीं लगता है आधे से ज़्यादा देर तक, और टाइमली डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। सो इसके जो ये सिम्टम्स है वो मैंने अभी बताया। पीआईडी, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी, बेसिकली कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पीआईडी, स्टिल बर्थ एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी और कैंसर इन व्हाट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। गुड। सो हमने पढ़ा बैक्टीरिया, वायरल और एक कौन सा था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की इतना महत्व नहीं है इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। वायरल का तुमको याद रखना है, एसटीआई क्यूरेबल में कौन से नहीं है ये याद रखना है, ठीक है। और हेपेटाइटिस भी तो तुम बोलोगे नहीं, वो डॉक्टर चप्पल मारा था पेशेंट को बेचारे को। और हेपेटाइटिस भी नहीं बोलोगे तुम, और एड्स भी नहीं बोलोगे। वॉट जो रहता है वो क्यूरेबल है वायरल के अंदर, बाकी सिम्टम भी यहीं पे लिखे हुए हैं। सो अगर तुम इसको इग्नोर भी मार देते हो तो तुम्हारा इससे काम चल जाएगा। वॉट इट। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा खुरापात करने के लिए कुछ है नहीं ना टीचर के लिए। सो टाइम डिटेक्ट करना, ये सब तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। वन कुड बी फ्री इंजेक्शन, ठीक है ये बातें हैं। तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ अवेयरनेस वाले पॉइंट्स हैं कि तुम मल्टीपल पार्टनर्स मत रखो भाई। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग, वही है कि बैरियर मेथड यूज करो इन केस ऑफ डाउट एंड ऑल। और ये सारी बातें जो हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स को बताओ भाई कि ये दिक्कतें हो गई हैं, अगर हुई है, और डायग्नोस करो प्रॉपर। खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें और गूगल की मदद भी ना लें, है ना। अभी हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैंने थोड़ी सी भाषा खतरनाक लेवल की यूज़ की है तो उसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, है ना। थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा है, तो कुछ शब्द मेरे बुरे लग सकते हैं तुमको, ओके। और लगे हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब पढ़ लो यार, पढ़ना जरूरी है कि शब्दों को समझना। इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब ही तुमको समझ आ रहा है नाम से ही कि इनफर्टाइल है या फिर स्टेराइल टाइप का है एक इंसान, ठीक है। फिजिकली एक्ट है, कंजेनाइटल है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है। साइकोलॉजिकल है तो तुम जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास, है ना, कि भैया देखो ऐसा है, तुम कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे है भाई, वो बस में, है ना। ऐसा करके उसको देना पड़ता है भाई, प्रेशर आ जाता है फर्स्ट टाइम में। और इम्यूनोलॉजिकल है, कंजेनाइटल है, फिजिकल है, ये सारी बातें हैं। एक तो ये हो सकता है कारण, ठीक है। अभी हम इनफर्टाइल किसको बोल सकते हैं? ऐसे कपल जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कितने साल से? 2 साल, है ना। सो इनको हम इनफर्टाइल की कैटेगरी में डालते हैं। इसीलिए क्या डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए जो कि कौन से हैं? फर्टाइल फर्टाइल वाले स्पेशलिस्ट जो भी हैं। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई? एआरटी, असिस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट। अगर तुमने स्टरलाइजेशन भी कर दिया है ना किसी का, उसका भी तुम करा सकते हो बेबी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, होना तो चाहिए दोस्तों। स्पर्म कलेक्ट हो ही जाएगा कैसे न कैसे करके। आई नो भाई, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्ट जो रहती हैं, कौन कौन सी असिस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसकी हमने बात की है। इसमें होगा आईवीएफ प्लस ईटी। ईटी क्या है दोस्तों? एम्ब्रियो ट्रांसफर। और आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, इन विवो है तो बॉडी के अंदर, विट्रो है तो टेस्ट ट्यूब के अंदर। गॉट इट। मेटाबॉलिज्म तो होगा ही, तो ये कौन सी है? एक टाइप की गुड डिफाइनिंग फीचर। गॉट इट। और
ये क्या है, हस्बैंड डोनर है स्पर्म। हाँ बेसिकली ये दोस्तों बताया गया है कि अगर तुम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, हस्बैंड डोनर होना चाहिए फॉर द स्पर्म, वाइफ डोनर होनी चाहिए फॉर द एग। गॉट इट। तो अभी ये बातें हैं आईवीएफ, तुमको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का साइको डेवलप करेगा इन लैब। ओके, अब लैब में डेवलप कर दिया है तो ठीक है, अच्छी बातें हैं दोस्तों। अगर तुमने 8 सेल पे ट्रांसफर कर दिया है तो तुम क्या करोगे, फेलोपियन ट्यूब ऑफ सरोगेट मदर। सरोगेट मदर जो रहती है बेसिकली, ये ऐसी मदर रहती है जो कि कैरियर रहती है फॉर द बेबी, ठीक है। पर जो एग रहता है, जो कि जेनेटिक कंपोजिशन है, वो सारी किसकी है, ओरिजिनल मदर की, जिसका मतलब एक टाइप से बायोलॉजिकल जो मदर है वो, ठीक है। सो पालने वाली मदर इज सरोगेट मदर, जिसका जेनेटिक वाली मदर है वो है कौन, जिनका एग है, ठीक है। सो जाइगोट बियॉन्ड अगर 8 है, सो 16 वाला जो है मोरूला स्टेज, तो यूट्रस में डालोगे। ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो रहता है मेरा ब्लास्टोमियर, वो अटैच नहीं होता यूट्रस की मेम्ब्रेन से, माने एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन से। क्या अटैच होता है, मोरूला 16 सेल स्टेज का। ब्लास्टोमियर डेवलप करता है कहाँ से, फेलोपियन ट्यूब से घूमता घूमता। क्या करेगा, कुछ तो करना है ना भाई, रास्ते में 10 से 12 सेंटीमीटर में क्या करेगा, हाँ क्लीवेज डिवीजन करेगा। सो तभी वो 8 से 16 बनता है। सो मरूला यूट्रस में डालो, सीधे चिपका दो उसको एंडोमेट्रियम के वॉल में, आईयूटी हो जाता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और शिफ्ट अगर कर रहे हो कि लो दोस्तों सरोगेट मदर, अरे मतलब उसका जो बेबी का गिफ्ट है उसको गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। गिफ्ट गेमिट वाला दूसरी बात है, ठीक है। सो गिफ्ट वाली बातें जो है वो जाइगोट ट्रांसफर कर रहा है किसमें, फेलोपियन ट्यूब। गॉट इट। इसके बाद है दोस्तों इन विवो, बॉडी के अंदर करा रहे हो, गिफ्ट वाली बातें हैं। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फीमेल के अंदर एग नॉट प्रोड्यूस्ड बट प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, एग प्रोवाइड करेगा बाय द डोनर। टेक्निक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बेसिकली कैसे होगी ये, तो ये एग जो है प्रोवाइडेड बाय द डोनर, ट्रांसफर कर देंगे हम उसको कहाँ, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ऑफ वेयर, फीमेल जिसको कंसीव कराना है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसमें होगा क्या दोस्तों, तुम क्या कराओगे, ये सारी बातें जो है तुम जाइगोट जो है ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर बनाना, ठीक है। सो क्या करोगे, मेल का स्पर्म रहेगा। सो बेसिकली होगा क्या कि मदर की के ट्रेट्स जो है वो तो नहीं आएंगे, बट मेल का जो ट्रेट्स है वो आ जाएंगे बॉडी के अंदर। सो उसमें क्या करोगे, हाँ तुम्हारे पास एक पेशेंट है, एक कपल है, जिसको दिक्कतें ये हैं कि वो जो फीमेल है वो कंसीव कर पा रही है, मतलब उनका एग नहीं बन रहा है, पर वो कंसीव करने के लिए सारी प्रॉपर बातें हैं, तुमने ये डायग्नोज कर दिया, ठीक है। तो तुम उनको क्या कर रहे हो, तुम उनको गैमीट का गिफ्ट दे रहे हो। सो गैमीट वाला गिफ्ट, ठीक है, इंट्राफेलोपियन ही ऑफ कोर्स, ठीक है। सो तुमने उठाया कहीं से एग और पटक दिया किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, ऐसी मदर जो कि सपोर्ट कर रही है प्रेगनेंसी पर एग नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। सो इन वीवो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉपुलेशन एंड ऑल, या फिर तुम एआई कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। सो अभी क्या है, इनसाइड अगर इन विवो करा रहे हो तो तुम क्या करोगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक है। इन विट्रो लैब में तुम क्या करा रहे हो, स्पर्म को जाइगोट के साथ फ्यूज करा रहे हो, ठीक है। इन विवो है ऑफ कोर्स IUI, इंट्रायूट्राइन स्पर्मिएशन भी बोल सकते हैं इसको। स्पर्म को डायरेक्टली तुम यूट्रस में डाल दो, ठीक है। अगर क्वालिटी बेसिकली स्पर्म बहुत अच्छी नहीं है, नहीं कर पा रहे कुछ, तो तुम वहां दो ICI। अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, हेल्दी स्पर्म्स को उठाते हैं, वजाइना के अंदर डालते हैं ऑफ मदर, ताकि बच्चा हो सके। सो ICSI क्या है, बेसिकली स्पर्म का इंजेक्शन है, जो कि इन साइड बॉडी होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सो इसमें करेंगे क्या, स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ एग में फर्टाइल करेंगे इन बॉडी, ठीक है, मतलब इन विवो होती हैं सारी प्रोसेस, ठीक है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कराएंगे, स्पर्म को डालेंगे यूट्रस के अंदर डायरेक्टली। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसी को कहते हैं, AI, है ना। अरे खत्म भी हो गया हमारा चैप्टर, देखो दोस्तों, जस्ट 30 मिनट्स में फिनिश हो गया। सो अभी हम कहाँ कर रहे थे, ये हमने देख ली थी अवेयरनेस की पॉइंट। अभी हम बात करते हैं, सो रीजन होता है, ये बातें हैं दोस्तों। सो इनफर्टिलिटी के कुछ बातें हैं कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेनली जो रहते हैं फिजिकल होते हैं, कंजेनाइटल रहते हैं, डिसीज हो सकता है कोई सा, या फिर ड्रग है भाई कि अलग ही बातें हो गई हैं, है ना। इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल हो सकता है ना। सो मोर ऑफ एंट, सो प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर, ओके। ठीक है। सो इसमें होता क्या है दोस्तों कि कुछ अगर बैल बुद्धि वाले रहते हैं, पुरानी सोच के लोग इन भारत, वो कह देते हैं कि फीमेल की प्रॉब्लम है ये सारी, है ना। पर ऐसा नहीं है, मेल्स के अंदर भी ये चीजें होती हैं, जैसे AI टेक्निक हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेल इनकेपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग इन प्योर फर्टाइल स्ट्रॉन्ग स्पर्म्स, ओके। सो इसलिए हमने ART टेक्नोलॉजी डेवलप की, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ऑफ AI, AR असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजीज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF विट्रो टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या करोगे तुम, गुड, हाँ जाइगोट जो है मेरा, उसको तुम दो में डाल सकते हो। एक तो यूट्रस के अंदर डाल दिया डायरेक्ट, ठीक है। सो वो कैसे होगा, ब्लास्टोमियर स्टेज में। एक सेकेंड, ब्लास्टोमियर स्टेज में तो होता है ना जिफ्ट, जाइगोट वाला, जाइगोट तुम ट्रांसफर करते हो मरूला स्टेज में,
ठीक है ना। 8 वाले में 16 वाला कौन सा है मेरा, मोरूला, उसको तुम एंडोमेट्रियम की वॉल में डाल दो। सो ये क्या हो जाएगा, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, गॉट इट। और आईयूटी और जेफ्ट जो है वो तुम फेलोपियन ट्यूब में डालोगे। उसके बाद जो गिफ्ट है उसमें क्या रहेगा, सरोगेट मदर, जो मतलब बेसिकली जो मदर है वो कंसीव कर पा रही है, सारा कुछ प्रॉब्लम ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है, उनके पास एग ही नहीं है, गैमेट ही नहीं है अच्छा सा। सो उसमें क्या लगता है कि हम कोई उठाते हैं एग और इम्प्लांट मार देते हैं, इम्प्लांट इन द सेंस दे देते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गिफ्ट दे रहे हैं एक ऐसी मदर को जिसके पास एग नहीं है, ठीक है। सो ये बातें हो जाती हैं, ठीक है, ताकि सपोर्ट कर सके वो बातें। इसके बाद आईसीएसआई वाली बातें हैं जहाँ पे इंसेमिनेशन करा सकते हैं हम आर्टिफिशियल के मेथड से, ठीक है। सो ये बातें हैं मेरी एम्ब्रियो का, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि मेल विद डोनर है, कनेक्ट करेंगे, इधर उधर डाल देंगे और लैब में प्रिपेयर कर लेंगे। और हम अगर 8 वाला ब्लास्टोमियर कर रहा हूँ मैं, तो उसको जिफ्ट बोलूंगा। 8 है भाई, तो फेलोपियन ट्यूब से इधर उधर घूमता घूमता आएगा ना वो यूट्रस में, तो 8 से वो 16 अपने आप ही हो जाएगा, इसलिए मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं 16 में जाकर डायरेक्टली इम्प्लांट मार रहा हूँ, है ना, फेलोपियन ट्यूब में नहीं डाल रहा हूँ, तो मेरे को यूट्रस में डालना पड़ेगा, एंडोमेट्रियम में, उसको हम आईयूटी बोलेंगे, ठीक है। वही बातें लिखी हैं, जिफ्ट मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफरिंग फेलोपियन है और आईयूटी मेरा इन यूट्रस है, ठीक है। अभी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर के बाद आता है हमारा इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन वीवो में क्या करेंगे हम दोस्तों, कुछ ना एआरटीज आ गई है हमारे पास, ऐसी फीमेल्स जो कि कंसीव नहीं कर पा रही, उनको हम गिफ्ट दे देंगे, किसका, गैमीट का, ताकि वो कंसीव कर सके बेबी और मजे मारे, है ना सभी। सो गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, ठीक है, सुटेबल इम्पोर्ट है फॉर द फर्टिलाइजेशन, बस वो थोड़ी सी दिक्कतें तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आईसीएसआई, इसमें होगा क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लैब में डालो, कहाँ एग कहाँ स्पर्म, दोनों फ्यूज करा दो, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या करोगे तुम, इंसेमिनेशन कर दो, एआई, ठीक है। आईसीएसआई टेक्निक हो गई, और एक एआई है जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ठीक है। इसके बाद आईयूआई है जो कि होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन फॉर द फीमेल, और फीमेल फीमेल के अंदर ही डाल दिया डायरेक्ट, ओके। आईयूआई इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। सो फैसिलिटीज है, वेरिएबल है, बेनिफिट है, और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स, ये सब ठीक है। समझ आया तुमको क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यही है दोस्तों, ये जो फैसिलिटीज है ना, ये अवेलेबल है काफी ज्यादा कम एरियाज पे, क्यों, क्योंकि इनका बेनिफिट्स तो काफी ज्यादा हैं, पर ये काफी कम लोगों के लिए अफोर्डेबल है भाई, बहुत पैसा लगता है ना ये सब करने में। लैब में तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे ही थोड़ी ना, बिना जानकारी वो कितना स्टडी कर रहा है, सबसे पहले तो उसका चार्ज लगेगा, एंड देन बॉडी के अंदर भी इतना सही बात है, ठीक है। पर ये सब करने से अच्छा है तुम कुछ एडोप्टेशन कर लो, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, ठीक है। समरी में अगर मैं देखता हूँ तो कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट सा अलग सा नहीं है, बस एक बातें हैं यहाँ पे कि अगर इनएबिलिटी टू कंसीव है तो चाइल्ड चिल्ड्रन इवन आफ्टर टू। सो इनफर्टाइल के बारे में एक बताया है कि कपल को हम इनफर्टाइल का बोल सकते हैं जब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है, 2 साल तक हो गया भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्स, बट बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं। सो हम उसको क्या दे देते हैं, एआरटी, ठीक है, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो यही बातें हैं जो कि समरी में बस एनसीईआरटी के कोर पॉइंट्स में नहीं था, पर मैंने तुम्हें यहाँ पे बता ही दिया है इनफर्टिलिटी पे, तो तुम मजे मारो कि कुछ भी मत, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सारे कुछ एनसीईआरटी की बातें फिनिश होती हैं, ये क्या हो रहा है, हाँ। सो एनसीईआरटी की सारी बातें फिनिश हो जाती हैं। आई होप सो तुमको मजा आया हो मेरे साथ पढ़ के, और अगला कौन सा चैप्टर चाहिए बताना। और बाय द वे मैं नेक्स्ट चैप्टर लाने वाला हूँ अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो जब तक के लिए मजे करो। और दोस्तों मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप इसलिए ले लिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था, और मेरे एक बहुत स्पेशल पर्सन की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बेसिकली वो मेरी ग्रैंड मदर थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया था ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। सो तब तक तुम लोग अच्छे से रहो भाई, और अपना ध्यान रखो, आओ साथ में अगला चैप्टर पढ़ते हैं।